आदाब नन्ही गोइंकन्स बच्चों, हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह के करम से आप सब बखैर आफियत होंगे, खुश होंगे। आपने ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसकी जानकारी हासिल कर ली, यानी कि ज़मीन की जो बढ़ती हुई गर्मी है या हरारत या तपिश कहेंगे, उसकी क्या वजूहात है, उसके क्या मुज़र असरात है, ये आपने बहुत हद तक जानकारी इसके बारे में हासिल कर ली। सबक के पिछले हिस्से में बच्चों आपने जाना कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर सरमा के मौसम में मैदानी इलाकों का जहाँ तक ताल्लुक़ है 8 से 10 फुट तक बर्फ़ होती थी, लेकिन अब वही बर्फ़ कितनी होती है सरमा के मौसम में? कभी तो होती नहीं है और कभी फुट 1.5 फुट या कभी उससे भी कम होती है। बच्चों, आज सबक का आखिरी हिस्सा हम जानेंगे क्या उसमें लिखा है, जो कि सफ़ा नंबर 99 है। तो इसमें पहले ये तफ़हीम अल्फाज दिए गए हैं, चलिए इनकी जानकारी हासिल करते हैं कि क्या लिखा है इन तफ़हीम अल्फाज में। यहाँ पर लिखा है आलूदगी। आलूदगी के माना होते हैं गंदगी, जैसे कूड़ा करकट या बचा हुआ जो खाने की चीज़ें होती है जो हम फेंकते हैं, वो सब आलूदगी में आता है। बरोई कार लाना, काम में लाना, हामिल रखने वाली। तो चलिए सबक देखते हैं अब क्या लिखा है। वहाँ अब फुट 1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कश्मीर के मैदानी इलाकों की बात हो रही है। इसी तरह ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ 40 फुट ऊंची बर्फ़ पड़ती थी, बच्चों अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी बर्फ़ होती थी। अब वहाँ 7-8 फुट से ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है, यानी कि जो ज़मीन की हरारत में जो बेतहाशा इजाफा हो रहा है, वही इसकी वजह है। गर्मियों में दरख्तों के नीचे राहत यानी आराम और ठंडक महसूस होती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं, यानी कि जो आलूदा सांस हम छोड़ते हैं बाहर, उसी को ये जज़ब करते हैं, उसको साफ करके हमें वापस फराहम करते हैं। जो ठंडे असरात रखता है कौन? ऑक्सीजन। पन बिजली, शमसी तवानाई क्या होता है बच्चों? सूरज से हासिल कर शुदा गर्मी। और हवाई बिजली में आलूदगी बिल्कुल ही नहीं होती। हवाई बिजली यानी कि जो हवा से हम तवानाई हासिल करते हैं बच्चों, आपने सुना होगा विंड मिल्स, वो किससे चलती हैं? हवा के दबाव से। एलपीजी गैस, जो आपको पता है बच्चों, मैं रिवायती ईंधन क्या होता है? जो जैसे हम कोयला या लकड़ी वगैरह जलाते हैं, वही रिवायती ईंधन में आते हैं, के मुकाबले में कम आलूदगी होती है। किन में? शमसी बिजली तवानाई में तो कुछ नहीं, हाँ जी। और जो जो हवा से जो तवानाई हम हासिल करते हैं, कहते हैं कि इनमें तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अब अगर एलपीजी की गैस की बात करेंगे तो इसमें बहुत कम आलूदगी होती है। इसलिए घरों में रिवायती ईंधन के बजाय इनको बरोईकार लाया जा सकता है। यानी घरों में बच्चों, अगर हम शहरों की बात करेंगे तो शहरों में गैस का ही या बिजली से चलने वाले जो चूल्हे होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हम देहातों की बात करेंगे, दूर दराज गाँवों की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, अभी भी रिवायती ईंधन इस्तेमाल होता है। बरोई कार यानी कि अगर हम उसको काम में लाएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे, आलमी सतह पर, यानी जिसको हम इंटरनेशनल लेवल बोलते हैं, बेदारी यानी जानकारी लाकर मुतबादिल यानी कि दूसरे, जैसे कि हम रिवायती ईंधन के बजाय एलपीजी गैस का इस्तेमाल करेंगे, शमसी तवानाई का इस्तेमाल, वही हुए मुतबादिल ईंधन का इस्तेमाल लाजमी है, यानी ज़रूरी है। केमिकल और एटमी हथियार क्या होते हैं? जो छोटे छोटे ज़रूर से बनाए जाते हैं, जिनमें दवाइयों का इस्तेमाल, वो होते हैं केमिकल। के तजुर्बात और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी इंतहाई यानी बेहद अहमियत की हामिल है, यानी कि ज़रूरत की हामिल है। सबसे बढ़कर जंगलात की हिफाजत और कसीर तादाद यानी बेशुमार
تعداد میں لگاتار نئے پیڑ لگانے سے ہم مقامی طور پر زمین کی تپش کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ بچوں، ایک ہوتا ہے عالمی سطح، انٹرنیشنل لیول پر مختلف ممالک کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں، دوسرا ہے مقامی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، یہ تھا سبق کا آخری حصہ۔ اب اگر آپ صفحہ نمبر 100 دیکھیں گے بچوں، اس میں محاورات دیے گئے ہیں، ساتھ میں معنی بھی دیے گئے ہیں جن کے جملے بنانا ہم نے آپ کو سکھایا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا بچوں۔ ان جملوں کو پڑھنے کے بعد اگر آپ اپنے الفاظ میں جملہ بنانا چاہیں گے اور بلکہ آپ کو کوشش بھی کرنی ہے تو بہت بہتر رہے گا۔ تو بچوں، یہ تھا آج کے سبق کے بارے میں، یہاں ہم اجازت لینا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔